हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप मैंने को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और आइए आज हम फिर से एक बार हम जो रेलवे की जो वैकेंसी को लेकर जो तमाम तरह की अफवाहें हैं और तमाम तरह का जो र्यूमर सोशल मीडिया और हर जगह चल रहा है, और एक ये जो अभी आप ऑर्डर एक देख रहे होंगे, इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी लोगों का कमेंट्स आया है कि आखिर क्या है, नहीं आया है। इसके बारे में डिटेल्स में बताने के लिए तो फाइनली इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, और ये अफवाह बिल्कुल रेलवे मिनिस्ट्री ने इसका खंडन किया है, उसके बारे में भी इसको बताऊंगा। क्योंकि उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि कोई वैकेंसी जो है कि कुछ मतलब सरेंडर वगैरह की कोई बात नहीं है। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स से बताएंगे, विथ प्रूफ बताएंगे, विथ प्रूफ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ फेक दिखाऊंगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चीज़ होगा, वो ऑफिशियल के आधार पर ही हम आपको बताएंगे। तो पहले सबसे पहले तो ये एक लेटर जो आज दिन भर सर्कुलेशन में रहा, आज पूरे सोशल मीडिया में, जो कल के ही डेट में यानी 2 जुलाई की एक लेटर है, जो पूरी तरह से लोगों के बीच रहा, और काफ़ी जो है इसको लेकर चर्चा सबों के बीच रहा कि आखिर रेलवे क्या करने जा रहा है। एक लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था उसमें आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया था, और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये लेटर जो है लगभग लगभग उसी बातों को इंगित करती है। कि जैसे कि एक बार देख लेते हैं, फिर हम रेलवे मिनिस्ट्री का क्या स्टेटमेंट आया है इसको लेकर, क्या उनका अपना बयान है इसको लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने कुछ इसके बारे में ऑफिशियल बताया है, उसके बारे में हम भी बताएंगे। पहले एक एक दफ़े इसको देख लीजिए क्या है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहला यही था कि फ्रीज किया गया, नया पोस्ट कोई क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी को छोड़कर। मतलब सेफ्टी कैटेगरी तो आप समझ रहे हैं। सेफ्टी कैटेगरी की बात अगर हम करें तो सेफ्टी कैटेगरी में आपका जितना भी टेक्निकल है, और खासकर वो पोस्ट जो डायरेक्ट रेलवे के ऑपरेशनल से जो जुड़ता है, मतलब जिससे जो पोस्ट रेलवे को ऑपरेट करने में जाता है, वो सभी पोस्ट जो है कि सेफ्टी में आते हैं। चाहे आपका टेक्नीशियन हो, जूनियर इंजीनियर हो, या ग्रुप डी में पॉइंट्समैन हो, गेटमैन हो, मतलब जितना भी इस तरह के सारे पोस्ट है ऑलमोस्ट सेफ्टी कैटेगरी के हैं। अब बात करेंगे नॉन सेफ्टी कैटेगरी में। नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आपका जैसे कि कमर्शियल क्लर्क हो गया, सीनियर क्लर्क हो गया, काउंटर पर जो क्लर्क होते हैं, बुकिंग काउंटर, वो हो गया, टीसी टीटी, ये सब इस तरह के जो है कि ये एक तरह से नॉन सेफ्टी के हैं। और प्लस में जो मिनिस्ट्री में बैठते हैं, जो मिनिस्ट्रीज में बैठते हैं, रेलवे के मिनिस्ट्री में, या जो ऑफिसेस जो बैठते हैं स्पेशली डिवीजन में या उस तरह के, वो लगभग वो सभी पोस्ट जो है कि आपको वो नॉन सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट में आता है। तो यहाँ पर भी इसी चीज़ का हल्ला है कि सेफ्टी को छोड़ के नॉन सेफ्टी पोस्ट को जो है कि उसके क्रिएशन पर और उसके जो है कि पोस्ट को फ्रीज करने पर जो है कि मेन इसका फोकस है। अगला पॉइंट है कि रिव्यू किया जाएगा पोस्ट जो लास्ट 2 साल में क्रिएट हुए हैं, और अगर अभी तक उसकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है तो उसको रिव्यू करने के लिए या फिर सरेंडर करने के लिए उसका जो है कि किया जाएगा। जो पॉइंट नंबर सी है, सरेंडरिंग 50% ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसी इन अदर देन सेफ्टी कैटेगरी, मतलब लगभग 50% जो सेफ्टी कैटेगरी को छोड़कर जो पोस्ट है उनको सरेंडर करने के लिए इसमें दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि ये सारे जो है कि बोर्ड में इसको जो है कि मतलब इसको कड़ाई से इसको जो है कि करने के लिए कहा गया है। इसके लिए जो है कि स्पेशल जो है कमेटी वगैरह बैठाई है। बस इसका इस पूरे लेटर का लब्बो लुआब यही 3 पॉइंट था कि फ्रीज करना है सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी को छोड़कर, जैसे नॉन सेफ्टी है उनको, और जो 2 साल में जो पोस्ट क्रिएट हुए हैं और जिन पर अभी तक जो है कि रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, उसको लेकर जो है कि उसको जो है कि रिव्यू किया जाएगा। और जो सरेंडर करने का है, जो 50% ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसी है सेफ्टी कैटेगरी के अलावा, मतलब नॉन सेफ्टी और जो भी हो, उन पर जो है कि स्पेशली इस लेटर में जिक्र किया गया था। और ये लेटर कहीं ना कहीं एक अंदर अंदर की चीज़ें हैं जो अंदर में हो रही है, जो सभी जनरल मैनेजर और जितने भी उनके प्रोडक्शन यूनिट्स सबको जो है कि भेजा गया है कि आपको इस पर जो है मंथन करके मिनिस्ट्री को इस पर जो है कि डिटेल्स में आप अपना इसके बारे में कुछ बताइए। और फिर उसके बाद
जो रिपोर्ट जाएगी फिर मिनिस्ट्री उसको डिसाइड करेगा, कमेटी बनाएगी, वो पूरी एक प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। हम बस आज इस पूरे बहस का जो है कि एक ऑफिशियली रेलवे ने जो रिप्लाई दिया है हम उसके बारे में अब आपको जिक्र कर देंगे। और उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको हम अपनी तरफ से ऐड करना चाहें, ओपिनियन हमारा अपना है कि जो तमाम तरह की जो वैकेंसी के बारे में, जो फ्रीज करने के बारे में या जो भी कुछ हो रहा है, इतना आप जान लीजिए कि जो भी ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है, ये बात मैंने उस वीडियो में भी बताया था, जो मतलब 1 सप्ताह पहले मैंने डाला था, आप उसको अभी भी खोल के देख सकते हैं, वो वीडियो पड़ा है। वहाँ भी मैंने बताया था हो सकता है कि वैकेंसी की कटौती हो, लेकिन जो भी वैकेंसी ऑन गोइंग है उस पर जो है कि किसी प्रकार का जो है कि दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो रेगुलर जो है कि टेंडरिंग वगैरह का, एग्जामिनेशन लेने के टेंडरिंग वगैरह का काम जो है कि काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो अगर ऐसी मंशा होती तो उन वो काम नहीं कर सकते थे, छोड़ देते। तो इसीलिए मैंने उस वीडियो में इसमें वीडियो, और अब जो है कि फाइनली ऑफिशियली रेलवे ने भी इसका जवाब दे दिया है। अभी आपको सीधे उसके ऑफिशियल स्टेटमेंट की तरफ ले चलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ट्विटर अकाउंट है, ठीक है, ये ऑफिशियल वेरीफाइड है, आप देख सकते हैं। और जस्ट कुछ ही देर पहले रेलवे मिनिस्ट्री ने इसका रिप्लाई बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। हम आपको बताते हुए बहुत अच्छा महसूस करें कि ऐसी कोई बात नहीं है। बात क्या है वो देख लेंगे। यहाँ लिखा गया है, इंडियन रेलवेज इज नॉट गोइंग सरेंडरिंग any post, any safety category post required for train operations and maintenance. Review is being done only for non-safety category vacant posts so that additional safety post can be created for new railway infra projects being developed at fast speed. एक हो गई बात। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, इसमें साफ लिखा गया है कि ऑल ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स ड्राइव्स फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोस्ट विल कंटिन्यू एज यूजुअल। ठीक है, अब आपको ये ऑफिशियल रिप्लाई आपके सामने में है। मैंने जिस बात का जिक्र उस वीडियो में भी किया था वही कुछ लबो-लुआब आप इसके रिप्लाई में आप समझ गए होंगे कि सेफ्टी कैटेगरी को जो सरेंडर करने की बात की थी रेलवे ने, वो ऐसी कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है जो कि ट्रेन ऑपरेशन और मेंटेनेंस से है। रिव्यू किया जाएगा सिर्फ नॉन सेफ्टी कैटेगरी जो वैकेंट पोस्ट है उसके लिए, ताकि सेफ्टी पोस्ट के जो और भी, जैसे रेलवे अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर जो और उनको जो डेवलप करने के लिए और फास्ट अप करने के लिए है, उसके लिए उनको जो है कि चाहिए, जो कि ज़रूरी है। और ये जो आपका लास्ट जो ये ट्वीट है, ऑल गोइंग रिक्रूटमेंट्स फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पोस्ट विल कंटिन्यू एज यूजुअल। तो अब आप इसको समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि रेलवे ने खुद इसका ऑफिशियल रिप्लाई अब से कुछ ही देर पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किया है। तो आप चाहे तो आप रेलवे मिनिस्ट्री के ट्विटर अकाउंट पर जाके इस न्यूज़ की जो है कि तहकीकात या पड़ताल कर सकते हैं कि ये दावा सही है या गलत। क्योंकि जो चीज़ें वेरीफाई होती है, जो चीज़ें ऑफिशियल होती है, मैं उसी को आप लोगों के बीच रखता हूँ। क्योंकि अभी जो है कि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हैं। कोविड के कारण बहुत सारे लोग, जो रिक्रूटमेंट बंद है उसको लेकर काफ़ी तरह की, तमाम तरह की जो है कि मन में जो है कि संभावनाएं चल रही हैं, आखिर क्या होगा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं जो आपके पास जो न्यूज़ ला रहा हूँ बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। आप रेलवे मिनिस्ट्री के ट्विटर अकाउंट पर जाके भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है अब तक में, जो इनका ट्वीट दर्शा रहा है कि ऐसी कोई जो है कि प्रक्रिया नहीं है। और फिर मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि वैकेंसी जो अभी है उस पर तो कोई बात नहीं होनी है। बात अगर होगी भी तो नई वैकेंसी की, जो न्यू पोस्ट क्रिएट होंगे। और जो ऑन गोइंग है, यानी बात एनटीपीसी की है और ग्रुप डी की, ये दो वैकेंसी ऑन गोइंग है। इस दोनों की ही इस तत्काल इसका जिक्र है। तो इन दोनों वैकेंसी पर बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग इन सभी अफवाहों, इन सभी र्यूमर्स से आगे निकलिए, क्योंकि इस सब से कुछ होने जाने वाला नहीं है।
बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस रखिए, कभी भी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा और उस समय फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अगर रेलवे अगर इस बात को मानती है कि जो ऑन गोइंग है उस पर किसी तरह का दिक्कत नहीं है, वो रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आप मान के चलिए कि रेलवे जो है कि जो तत्काल की जो वैकेंसी है उसको तो लेना ही लेना है, बिल्कुल लेना। हाँ, सवाल ये उठता है कि आगे जो वैकेंसी आएगी, जैसे अभी ग्रुप डी की 1 लाख के आसपास वैकेंसी है, एनटीपीसी में भी 34-35 हज़ार वैकेंसी है, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों रिक्रूटमेंट बाद, इस पर एक संशय जरूर है। जो कि आगे क्या होगा इसके बारे में तो तत्काल कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इन दोनों वैकेंसी की बात अगर करें तो ये दोनों वैकेंसी आपकी कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी, आप आश्वस्त रहे। और अभी रेलवे के मिनिस्ट्री के ट्विटर अकाउंट पर भी इसका जो है कि क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है। सो अब स्टॉप कीजिए ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें। देखिए ऑफिशियल लेवल पर क्या चीज़ होती है, अंदर में क्या चीज़ चल रहा है, क्या होना है नहीं होना है, ये किसी को नहीं पता है। रेलवे बहुत कुछ आगे की तरफ सोच रही है, ये गवर्नमेंट बहुत कुछ सोच रही है। जैसे कल आपको एक न्यूज आया होगा, 191 न्यू ट्रेन जो है कि प्राइवेट ट्रेन चलाने की योजना पर जो है सरकार काम करे। तो बहुत तरह की तमाम तरह की बातें हैं और तमाम तरह की चीज़ें अंदरूनी जो इंटरनल है चल रही है। हमको उस सभी चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, हमें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, एग्ज़ाम देना है, फोकस उस पे करना है और रिजल्ट लेना मेरा मकसद है बस। इससे ज़्यादा बिल्कुल एक स्टूडेंट को ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि एक अच्छी खबर है, एक अच्छा मतलब न्यूज़ है, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा तसल्ली मिले, राहत मिले और आप अपने पढ़ाई को भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छी खबर है, एक लाइक ज़रूर है, ज़रूर बनता है। और वीडियो को शेयर भी कीजिए, जो जितने लोग जो कन्फ्यूज्ड हैं उनको भी ये वीडियो दिखाइए ज़रूर, ताकि वो भी इस कन्फ्यूजन से निकले। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी तरह के डिटेल्स आपको हम इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में धन्यवाद और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।